सिद्धांत का जो मुख्य विंग था, इनकी पुस्तक जो है पर्सनालिटी ऑफ साइको थेरेपी, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें इन्होंने जो लगाव का सिद्धांत दिया, अगर मिलर और डोलार्ड के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें इनका मानना है कि जो क्रिया प्रसूत है और शास्त्रीय है, दोनों का सम्मिश्रण होता है हमारा सीखना। इनके अनुसार जो हमारे सीखे गए व्यवहार है उनका समूह ही आपका क्या होता है, आपका निगम होता है। और लगाव क्या होता है, लगाव आपका एक तरह से, जैसे किसी ने कहा कि उद्दीपक के प्रति मतलब लालच है या बाद में पुनर्बलन से अधिगम होता है, तो उसको इन्होंने दरकिनार करते हुए एक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे कि फ्रायड ने कहा था कि मतलब माता को पुत्र ज्यादा प्रिय है और पुत्र को माता और पुत्री को पिता, तो उसका इन्होंने बिल्कुल विरोध करते हुए कहा कि जैसे कि बच्चे को ये ड्राइव होती है, अंतर्नोद होता है, उसको भूख लगती है तो उसके सामने भोजन प्रस्तुत होता है। तो अक्सर क्या होता है कि भोजन के साथ माँ भी, जब शुरू में बच्चा जन्म लेता है तब की बात है, तो माँ और भोजन पूरा साथ में आते हैं। फिर इसका क्या होता है, लगाव माँ से हो जाता है, मतलब उसको माँ देखते ही ज्यादा प्रेम, क्योंकि उनका भोजन से संबंध है। तो यहाँ न तो पूर्णतः आप कह सकते हैं कि उद्दीपक की बात है, न पूर्णतः पुनर्बलन, यहाँ लगाव और प्रेम की भी बात है। तो ये सिद्धांत इनका एक अच्छा मतलब आप कह सकते हैं कि संबंधवादी सिद्धांत माना जा सकता है। इन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जो है हमारी कोई भी क्रिया में प्रेरणा, उसका संकेत, प्रतिक्रिया और उसका सुदृढ़ीकरण, ये चरण आपके होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, जो हमारे मतलब अंतर्नोद होते हैं, जो हमको क्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राथमिक अंतर्नोद और दूसरा है आपका द्वितीय। प्राथमिक जो एकदम नेसेसरी हो और जो प्रत्यक्ष हो, वो आपके प्राथमिक ड्राइव से, और जो सेकेंडरी है आपका जो मतलब अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उनसे क्या होता है वो भी आपको जरूरी हो और उनके प्रति जैसे आप गुस्सा करते हैं, लेकिन हमको खुद ही नहीं पता होता कि हमें गुस्सा इतना क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ फिर से आपको लगता है कि ये आपकी नीड है और ये चीज नहीं पूरी हो रही, इसलिए आपको हर किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार की इनकी लगाव की थ्योरी थी। दूसरा इनका थ्योरी था सामाजिकता का, जो है सामाजिक शिक्षा व अनुकरण नकल। तो सेम एज जैसे बंडेरा ने कहा था कि अवलोकन द्वारा बच्चा सीखता है, वैसे इन्होंने भी कहा था कि अवलोकन के द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों की भाषा, उनकी नैतिकता, उनके विचार, इस चीज का क्या करते हैं, आत्मनियमन करते हैं। इनके अनुसार अवलोकन से सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। भाषा, सोच, नैतिकता, व्यवहार का आत्मनियमन कर अनुकरण ही सीखने की प्रकृति है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही अधिगम होता है। इनका यह सिद्धांत जो है सामाजिक शिक्षा और अनुकरण इसलिए क्योंकि हम लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं जो हमारे लिए संगत प्रासंगिक लगती है। यहाँ पे दो चीजों की आपकी बात कही गई है, अगर देखें तो इन्होंने एक चीज तो जो कहा है कि रुकावट, जिसकी कुंठा या हताशा, जिसकी वजह से जैसे हमारा कोई काम नहीं होता, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते, तो हमारे अंदर क्या होती है, निराशा होती है। तो उसी से संबंधित इनका कुंठा, हताशा व आक्रामकता का सिद्धांत है, जो कि फ्रायड के सिद्धांत से इन्होंने कंपेयर करके और उसको मॉडिफाई करके बनाया। इनका मानना है कि जो हमारी स्थिति होती है, ड्राइव्स होते हैं, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा